हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जामिनेशन की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। इसमें जो न्यू हैं, पुराने हैं, उन लोगों को तो बहुत हद तक आइडिया है। जो न्यू है खास करके उनके लिए वीडियो है। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अब चूंकि एग्जामिनेशन बहुत सारा है, बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन है, पीसीएस है, यूपीएससी है, इनमें एक किताब बड़ा ही कॉमन सा है, वो है लुसेंट या इसी तरह का क्राउन। लेकिन लुसेंट थोड़ा ज्यादा कॉमन है, खास करके नॉर्थ इंडिया में लुसेंट ज्यादा चलता है। तो लुसेंट को एक ग्रुप डी का तैयारी करने वाला और एक यूपीएससी का तैयारी करने वाला, दोनों के बीच में एक ये किताब है जो कड़ी है, लगभग सब पढ़ते हैं और अच्छी किताब भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। फैक्ट्स को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है, आसान होता है चीजों को याद करना। लेकिन समस्या है कि जो मोटी किताब है उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ है। आखिर लुसेंट को ठीक से कंप्लीट करने का तरीका क्या हो, यह भी अहम है। नहीं तो बार बार पढ़ते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, समझ रहे हैं। बार बार पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, तब भी पता चलता है कि कुछ एक फैक्ट्स है वो छूट रहा है, वो तब भी कमांड में नहीं आ रहा। तो हम लोग यहां पे दो तीन तरीके की बात करेंगे, जिसपे जो सूट करता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना उसको ऑप्ट कर ले। दो तीन तरीका, ठीक है, दो तीन तरीके ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लुसेंट की जो शुरुआत, सबसे पहले जो कॉमन तरीका है जिसको सबको अप्लाई करना है। पहली बार में जब लुसेंट पढ़ना आप लोग, तो कलम या पेंसिल हाथ में नहीं रखिएगा। अमूमन आदत होता है पहले ही बार रंगना शुरू कर दिए, क्योंकि आप नए हैं। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, कहीं पे वो किताब आपकी खो गई है या भुला गई है, तब आपने नया खरीदा है तो कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर आप नया पढ़ने जा रहे हैं लुसेंट को, बिल्कुल, तो कलम तो उठाना ही मत, वैसे ही पढ़ लीजिएगा। पहले स्टेज में, पहले बार में वैसे पढ़िएगा जैसे कि आप कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, कहानी की किताब पढ़ रहे हैं। हो सकता है समझ में कुछ ना आए, तब भी बिलीव करना और पढ़ लेना कि हमको वैसे ही पढ़ना है। पहली बार आपको जस्ट जो नॉर्मल तरीका है पढ़ने का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहली बार में जब पढ़ लेंगे, पहली बार जब पढ़ लोगे तो अंदाजा तो लग जाएगा कि कहां कहां क्या कैसे है। इसके बाद तरीके बदलेंगे, ठीक है, इसके बाद तरीका बदलेगा। सेकेंड राउंड जब आप पढ़ने बैठेंगे तब पेन लेके बैठ जाइएगा। पहले राउंड में आपने जो भी पढ़ा है, और टाइम बहुत नहीं लगता है, जब आप कलम और कॉपी नहीं चलाएंगे, और याद करने के लिए तो उसको पढ़ना ही नहीं है पहली बार में, एकदम से समझ लीजिए। पहली बार में आपको याद करने के लिए नहीं पढ़ना, पहली बार में वैसे ही पढ़ लेना है। अच्छा खासा फैक्ट बिना मेहनत किए ही याद हो जाएगा, क्योंकि जब हम कभी कभार एफर्ट ज्यादा करते हैं ना, तो आउटपुट बहुत नहीं मिलता, और रिलैक्स होकर उस काम को करते हैं तो आउटपुट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपको पहली बार में कुछ नहीं करना। दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार में आप कलम लीजिए, आप आराम से कलम लीजिए, और जो जो फैक्ट आपको याद है उसको, और कलम में भी अलग अलग कलर, ब्लू रख लीजिए, ग्रीन रख लीजिए, रेड रख लीजिए, अलग अलग कलर रखिए। और अलग अलग कलर को अलग अलग आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, एक ऐसा पेन जो आपको पूरी तरह से याद हो गया, उसको आपको अलग कलर से टिक करना है। वैसा पेन जो जिससे फैक्ट आपको याद नहीं हो रहा, उसको रेड से अलर्ट कर दीजिए, ठीक है। और वैसा फैक्ट जो आपको याद हो गया, थोड़ी दिक्कत हो रही, उसको दूसरे पेन से अलग कीजिए। 3 कलम चाहिए आपको, ठीक है, 3 अलग अलग पेन चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा। इस 3 पेन में आपको जो आसानी से याद हो गया उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। आसानी से याद हो गया उसको टिक कर लीजिए, उसके बाद आगे निकल जाइए। ये काम आपको करना है। अब यहां पे 2 तरीका है, या तो आप पूरे किताब को फिर से एक ही साथ करते चले जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, या आपने जो शेड्यूल बना रखा है उसके अकॉर्डिंग लुसेंट को समाप्त कीजिए। हो सकता है आपने 10 दिन का शेड्यूल हिस्ट्री पढ़ने के लिए लगा रखा है, तो आप लुसेंट के हिस्ट्री सेक्शन पे ही फोकस कीजिए, हिस्ट्री को ही कलर कीजिए। पहले रंगिए कि कौन याद है, कौन याद नहीं है, और कौन बिल्कुल ही याद नहीं हो रहा, कौन याद है, कौन याद हो सकता है, कौन बिल्कुल ही याद नहीं हो रहा। फिर आप उसको कलर कीजिए, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री का आपने टारगेट 10 दिन का रखा है, तो कोशिश कीजिए लुसेंट को भी आप उस समय उसी सब्जेक्ट पे सीमित कर दे। यानी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी को ही 10 दिन लुसेंट के अंदर से पढ़े, और जो तरीका बताया वो कीजिए।
और लुसेंट अगर ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं और आप नॉर्मल अपने किताबों से पढ़ रहे हैं तो लुसेंट को उस 10 दिन के बीच में 3 से 4 बार रिपीट किया जा सकता है। इतना ज्योग्राफी बहुत नहीं है। उसमें भी आपको क्या करना है, अब क्या करना है तीसरे स्टेज में। दूसरे स्टेज में आपने कलर कर लिया, तीसरे में आपको जो आपको पूरा याद है, जिसके लिए आपने जिस कलर का यूज किया था उसको आप साइड कर दीजिए। ठीक है, अब साइड कर दीजिए। जब आप रिवाइज करेंगे तीसरे स्टेज में तो जो बिल्कुल ही याद था उस लाइन को टच नहीं करना, जो थोड़ा सा याद था और जो एकदम याद नहीं था उसको टच करना है। ठीक है, जैसे ही जो फैक्ट आपको याद होता चला जाए वहां पे वो कलर डाल दीजिए जी, वो कलर डालिए जो लगता है कि आपने इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया। कुछ समय रिवीजन नहीं करेंगे तब भी नहीं भूलेंगे, फिर आपकी फैक्ट्स की संख्या कम हो जाएगी। फिर आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, जो बहुत मुश्किल फैक्ट था उसको याद कीजिए। ये तरीके आप अप्लाई कीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग। और फिर जब ज्योग्राफी मान लो हो गया, आप उसके बाद पॉलिटी के अंदर जाएंगे तो पॉलिटी के अंदर भी यही तरीका अपनाना है। ये बेस्ट तरीका है लुसेंट को अच्छे से कवर करने का। तो ये तो हो गया कि आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग लुसेंट पेपर को खत्म कर रहे हैं। किसी को लगता है कि किताबें पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ लुसेंट पढ़ना है, तो जो मैंने पहली बार बताया कि आपको पहले बिना पेन का पढ़ लेना है, दूसरे स्टेज में आपको कलम चलानी है, यहां पर भी वही 3 पेन का फंडा है, और उसके बाद आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। जो फैक्ट पूरा याद हो गया उसको देखना भी नहीं है। ऐसा फैक्ट जो आपको कोमा में भी कोई पूछे तो आप उसका जवाब दे दीजिए कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो ऐसे फैक्ट को आपको कलर कर लेना है, स्पेशल उसको नहीं देखना है। नहीं देखने से एक बड़ा परसेंटेज जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा, किताबें थोड़ी पतली होगी। सेकेंड राउंड लगाइए, फिर से बहुत सारी फैक्ट होगी जो आपको याद हो जाएगी, फिर ग्रीन कीजिए, किताब पतली हो जाएगी, फिर ग्रीन कीजिए, किताब पतली हो जाएगी, और लास्ट में वैसे फैक्ट बचेंगे जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो वही चीज आपको दिखने लगेगा। अब यहां पे लुसेंट के अंदर या इस तरह के फैक्ट्स याद करने में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत यह होती है कि हमारी आंखें उस पर्टिकुलर फैक्ट पे बार बार नहीं जाती जो मुझे याद नहीं है, एक्चुअली उसके साथ साथ और भी फैक्ट्स पे जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट्स का घालमेल हो जाता है। जैसे ही आप चीजों को फिल्टर कर लेंगे, अब आपके पास वही फैक्ट आपको याद करना है। आपने गांठ मान लिया, पेज पलटेंगे और जहां रेड पेन लगा के रखा है उसी को याद करना है, तो आंख उसको पढ़ेगी आगे जाएगी, आंख उसको पढ़ेगी आगे जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, आपको वो चीज बहुत आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो लुसेंट को इसी तरह से 3 से 4 स्टेज में आपको कवर करना है। ठीक है, 3 से 4 स्टेज में आपको लुसेंट को कवर करना है, और ऐसे कर लिए तो वो किताब आपके लिए फिर अमृत है। उस किताब को आपको कितना भी पुराना हो जाए, चाहे जो हो जाए, उसको बचा के रखना है, क्योंकि आपने पढ़ते समय फोकस किया था वहां, तो वो आपके काम आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत अहम है। अगर आप तैयारी में लुसेंट जैसी किताब को, सिर्फ लुसेंट ही नहीं, उस जैसे कोई भी किताब को ऐड करना चाहते हैं तो ये बहुत अहम है, आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे करने से क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत काम आएगी वीडियो, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि लुसेंट याद कैसे करें, याद ही नहीं होता। कर लीजिए आसानी से याद और हो जाएगा।